हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन डेस्क। दिस इज़ मोहम्मद फैज़। गाइज़, आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। तो अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि लगातार हम आपको कम से कम दिनों पर वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, आखिर हमें एक रियल इस्टेट कंपनी के लिए बैनर क्रिएट करना हो तो गाइज़ हम किस तरह से क्रिएट करेंगे और उसमें किस तरह के कलर्स हमें चूज़ करने हैं, किस तरह के हमको फॉन्ट सेलेक्ट करने हैं। तो गाइस, आज इन सब चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं और फिर हम एक नया पेज बनाते हैं। तो ये हमारा नया पेज बन गया। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट की, एक सोशल मीडिया बैनर की साइज़ होती है पिक्सेल्स में 1080 पिक्सल्स बाई 1080 पिक्सल। अब हम इसको सेंटर में ले लेते हैं। तो गाइस, ये हमारा साइज़ तैयार हो गया, हमारा आर्टबोर्ड तैयार हो गया है। अब हमको फटाफट से कंटेंट की तरफ चलना है कि हमारे पास कंटेंट क्या है। तो ये रहा हमारा कंटेंट। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने अपने कंटेंट को यहाँ पेस्ट कर लिया। अब गाइस, ये रहा हमारा कंटेंट। अब हमको इसी कंटेंट पर काम करना है। तो सबसे पहले हम इस कंटेंट को अलग अलग कर लेते हैं। जब जब हमें जितने जितने कंटेंट की ज़रूरत रहेगी हम उतना उतना उठाएंगे। तो सबसे पहले हमको इसकी ज़रूरत है, तो हम इसको कट कर लेते हैं और इसको यहाँ बैनर में लाकर हमने पेस्ट कर लिया। तो सबसे पहले हमें इस कंटेंट की ज़रूरत रहेगी और फिर धीमे धीमे करके जैसे जैसे जिस कंटेंट की हमको ज़रूरत रहेगी, जिस चीज़ को हमें जहाँ पर प्लेस करना रहेगा, हम उसको वैसे वैसे उठा कर जो है इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज़, अब ध्यान से देखिए। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इस डिज़ाइन का लेआउट, इस बैनर का लेआउट क्रिएट करते हैं। तो चलिए, अब इसका लेआउट हम कुछ इस तरह से क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो गाइस, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने इसको कॉपी कर लिया है और अब इसको राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व्स। अब ये कर्व हो गया। तो अब इसमें होगा क्या गाइस, अब हम ये सेकंड वाला शेप टूल लिया, इससे यहाँ एक पॉइंटर को पकड़ कर हम ये इसको अब ऊपर कर दिया। और अब हमें इसको राउंड शेप में करना है थोड़ा। तो एक बीच में हमने ये इस तरह क्लिक किया और यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व। अब ये शेप जो है ये राउंड हो सकता है, कर्व हो सकता है। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो ये शेप राउंड हो गया। और ये हमारा शेप रेडी हो गया। अब इसी शेप के अकॉर्डिंग हम आगे का पूरा लेआउट क्रिएट करेंगे। तो गाइज, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको समझते हुए चलिए। तो ये हमारा शेप क्रिएट हो गया है। अब इसका हम कलर क्या लेंगे, इसका कलर हम लेते हैं कुछ ये कलर आप देखिए गाइज। और इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। तो अब देखिए गाइज, अब हम इसको किस तरह से जो है कर रहे हैं। आप भी कुछ इसी तरह ट्राई करिएगा, या इससे बेहतर अगर आपको आइडिया है तो आप वो भी कर सकते हैं। पर मैं इस तरह इसको करता हूँ। मैं कलर आप कोई भी ले सकते हैं। तो अब ये हमने इसको कॉपी कर लिया और इसका कलर हमने कर दिया वाइट। अब ये इसको ऊपर आ गया। अब हमको करना क्या है गाइज, हमको ये जो हमारा जो पर्पल वाला था लेआउट, अब हम इसको शिफ्ट पेज अप, ये ऊपर आ गया। और वाइट वाला जो आपका बैकग्राउंड था, और जो वाइट वाला आपका लेआउट था, ये पीछे चला गया। तो अब गाइस, हमें क्या करना है, अब हमें इस वाइट वाले को कॉपी करना है। हमने प्लस का बटन प्रेस कर दिया। अब इससे जो है एक कॉपी बन गई है वाइट वाले की। अब हम इसको ये पॉइंटर से पकड़ करके इसको ऊपर इस तरह उठा दिया। तो ये वाइट वाले का एक कॉपी बन गया और उसको हमने जो है एक पॉइंटर पकड़कर उठा दिया। अब इसका कलर अब आप देखिए, हमने इसका भी कलर सेम ये कर दिया। अब आप समझ पा रहे हैं हमने क्या किया। तो चलिए,
अब आगे देखते हैं। अब हम इस लेआउट को हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो ये हमने लिया ट्रांसपेरेंसी टूल और यहाँ से इसको यूनिफॉर्म कर दिया। तो गाइस अब ये कुछ दिखने में ऐसा लग रहा है। तो अब आप इसको ध्यान से देखते चलिए। अब हम आगे क्या करना चाहते हैं, और अब हमें इसका हमने एक कॉपी बना लिया और इसको भी उसी तरह सेम कन्वर्ट टू कर्व्स। अब ये एडिट हो सकता है। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे इसको हमें जो है कर्व करना है। अब गाइस आप इसको देखिए, अब हमने इसको भी कर्व कर दिया है। अब हम इसमें कलर डाल देते हैं वाइट कलर डाल दिया। और अब हम इसका एक कॉपी बना लेंगे कुछ इस तरह से, और इसको हम कौन सा कलर देंगे, वही पर्पल जो हम अपने नीचे लेआउट में यूज़ कर रहे हैं। और इसको हम कर देंगे इसके पीछे। कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे आप तो ये एक लेयर के पीछे चला जाएगा। तो अब गाइस हम इसकी देखिए, गौर से देखिए, इसकी आउटलाइंस है। इसकी आउटलाइंस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके राइट क्लिक कर देंगे, आउटलाइन इसकी हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब गाइस हमारा लेआउट एक प्रॉपर तैयार हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस जगह पर वाइट वाले पोर्शन पर हमें पिक्चर प्लेस करनी है। तो पिक्चर कौन सी है, चलिए हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो जिसमें से हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं। तो उन 4 पिक्चर्स में से जो हाउस की पिक्चर है, जो घर की पिक्चर है, वो ये रही। इस पिक्चर को हमें वहाँ प्लेस करना है। तो चलिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये हमारी पिक्चर यहाँ इंपोर्ट हो गई। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप, और ये लेफ़्ट क्लिक करेंगे, प्लेस हो गई। अब हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट पावर क्लिप। ये अब हम पावर क्लिप को यहाँ एडिट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे, अब क्या हुआ गाइस, ये प्रॉपर शेप में आ चुकी है। तो गौर से देखिए, इसमें नीचे भी अभी जगह बची हुई है। जो ये वाइट वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये नहीं नज़र आना चाहिए, ये भी इस इमेज से कवर हो जाना चाहिए। तो हमने इमेज सही से प्लेस नहीं की। तो फिर से हम लोग राइट क्लिक करते हैं, एडिट पावर क्लिप, और अब हम इसको पकड़ करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो गाइस अब क्या हो रहा है कि ऊपर से हमारी इमेज ऊपर से जगह काफ़ी बच रही है, तो वो ब्लैंक जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसका साइज़। तो अब गाइस हम ये फिनिश पावर क्लिप, तो ये अब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आपका घर प्रॉपरली नहीं नज़र आ रहा है तो हम सब चाहते हैं इस लेआउट को छोटा भी कर सकते हैं। तो इन तीनों को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद शेप टूल ले लें, और इस तरह से जो है इनके इस पॉइंटर्स को सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देना। तो गाइस इससे भी जो है इस पॉइंटर को भी थोड़ा सा नीचे कर देना। अब देखिए, अब ये कुछ ठीक लगने लगा है। और अगर फिर भी नहीं लग रहा है तो आप फिर से जो है इन तीनों शेप को पकड़ करके इसको नीचे आप कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, हम इधर से भी थोड़ा सा छोटा, इधर से बस इतना ही कर दिया। अब देखिए, अब ये आपका इमेज काफ़ी बेहतर लगने लगा। तो गाइस अब बारी है टेक्स्ट सेट करने की। तो सबसे पहले हमारा टेक्स्ट क्या है, हियर इज़ योर ड्रीम हाउस। इसको हम सेट करते हैं। ये शिफ्ट पेज अप, ये ऊपर आ गया। अब हम इसमें जो फॉन्ट देंगे, फॉन्ट इसको आप देखिए, गाइस इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे फॉन्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं अपने डिज़ाइन के लिए, अपने बैनर के लिए, तो आप कितना ही अच्छा बैनर बना लें, कितने ही अच्छे कलर्स आप दे लें, आपका बैनर, आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। और अब इसको ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से इसका फॉन्ट सेट करूँगा। तो देखिए, ये
गाड़ी हटानी मैं हटाने जा रहा हूँ। बोला हटा लिया। तो गाइज आप देख पा रहे हैं कि इस फॉन्ट को हम किस तरह से सेट कर रहे हैं। तो फॉन्ट के साथ आप एक बात हमेशा याद रखिए कि फॉन्ट के साथ आपको खेलना पड़ता है। अगर आप फॉन्ट के साथ थोड़ा सा मतलब प्ले नहीं करेंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम कुछ फॉन्ट के साथ खेल सकते हैं। तो आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा। और अब थोड़ा सा इसमें कलर हमें चूज़ करना है इसके लिए। तो अब हम इसके लिए जो कलर चूज़ करते हैं गाइस, ये कलर बहुत डिसेंट लग रहा है। वाइट के अलावा ये कलर, ये हल्का ऑफ वाइट सा फील दे रहा है, तो ये बेहतर है। और अब हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है वो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम वाला कंटेंट, इसको हम उठा लेते हैं। ये आ गया गाइस हमारा ये कंटेंट। इसको शिफ्ट पेज अप, इसका भी हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। और ये फॉन्ट को हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और इसका गैप थोड़ा कम कर लेते हैं। और गाइज यहाँ पर हमने जो रुपीस लिखा है, हम यहाँ पर रुपीस का सिंबल लगा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो ये अब कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसका रुपीस का साइन थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसको 1 पॉइंट छोटा कर देते हैं हम। और अब ये स्टार्टिंग फ्रॉम, इसका भी कलर हम चेंज करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अमाउंट से इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा कम जगह लेगा। इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगा। देखिए आपका ये वाला पोर्शन भी रेडी हो गया है। अब जो चीज़ हमें यहाँ मेंशन कर दी है, एक कॉल टू एक्शन हमको यहाँ लगाना है कि हमने अपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब हम यहाँ एक कॉल टू एक्शन बटन लगाते हैं। तो ये बटन हम बहुत ही इजीली बना लेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना। ये हमने इसका शेप राउंड कर दिया, इसका कलर चेंज कर करके थोड़ा गाइस इसमें हम फॉन्ट जो लगाएंगे थोड़ा सा इससे पतला फॉन्ट लगाएंगे क्योंकि हर जगह सेम फॉन्ट लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो ये फॉन्ट थोड़ा सा इसके रेगुलर बोल्ड फॉन्ट से हल्का सा पतला है, ये सेमी बोल्ड फॉन्ट है। आप लोग अपने डिज़ाइन में फॉन्ट ऐसे फॉन्ट्स इस्तेमाल किया करिए जिसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं। अक्सर उन सारे फॉन्ट से ही आप अपने डिज़ाइन प्रिपेयर किया करिए। तो ये हमारा बटन रेडी हो गया। तो ये हो गया हमारा बटन रेडी। अब हमको इसका कलर अगर चेंज करना है तो ये रहा कलर, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है, इसको थोड़ा सा इसको मेंटेन कर दें हम। अब हमारा नेक्स्ट कंटेंट जो है वो है EMI सर्विस ऑल्सो अवेलेबल। अब हम इसको कहाँ पर सेट करेंगे गाइस, इसको देखिए। अब हम इसको यहाँ पर एक आउटलाइन क्रिएट करके इन दोनों की जगह हम इन दोनों को डिवाइड करके इसको यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ मैं। अगर आपको इससे बेहतर भी कोई आइडिया आ रहा हो तो आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल इसी तरह करना है। ये हमने
तो ये हमने अपना कंटेंट यहाँ पर सेट कर दिया, ये वाली लाइन। अब गाइस थोड़ा सा इसको हम इस फॉन्ट को भी चेंज करके सेमी बोल्ड ही लगा दे रहे हैं, क्योंकि सारे फॉन्ट हमें एक जैसे नहीं रखने अपने डिज़ाइन में। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि हमें अपने डिज़ाइन में सिर्फ एक तरह के फॉन्ट कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वरना डिज़ाइन बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। कोशिश करिए फॉन्ट थोड़ा सा, कहीं पर आप रेगुलर यूज़ करिए तो कहीं पर बोल्ड, कहीं पर बोल्ड तो कहीं पर रेगुलर, तो दोनों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है, वरना डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसी लगने लगेगी, एकदम अलग अजीब सी लगने लगेगी। ये भी हमारा सेट हो गया। हमने यहाँ पर कॉल टू एक्शन भी दे दिया है। अब गाइस अब हमें एक बहुत मेन काम करना है, हमें इधर कुछ पिक्चर्स भी सेट करनी है। तो उन पिक्चर्स को हम किस तरह सेट करेंगे, बहुत ही इजी वे में हम उसको सेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाते हैं। तो उसको हम तो ये हमने 3 पिक्चर्स के लिए ब्लॉक्स बना लिए हैं, ये हमने सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसी पे जो है उन पिक्चर्स को सेट कर देंगे। तो अब गाइस हम उन पिक्चर्स को फटाफट से इंपोर्ट करते हैं। तो ये रही पिक्चर्स, ये 1 2 3, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया अब हमने। ये आपकी तीनों पिक्चर्स यहाँ पर आ चुकी हैं। तो हम इसको इधर प्लेस कर देते हैं, इस पिक्चर को। ये इस पिक्चर को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, और ये रहा आपका, इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। और इसका स्ट्रोक हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रोक हम 0.75 भी कर लें तो ज़्यादा हो रहा है शायद, तो हम इसको 0.5 कर लेते हैं, ये कुछ ठीक लगेगा। तो शैडो भी आप डाल सकते हैं। तो हम एकदम हल्की सी शैडो हम इस पर डाल देते हैं, हल्की सी इस पर शैडो पड़ चुकी है। गाइस इसकी अगर स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं। तो ये हमने F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम इसका स्ट्रोक रखते हैं 0.35। अब ये कुछ ज़्यादा ठीक लग रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर बचा है और वेबसाइट बची है। तो अब हम सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देते हैं। तो एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख करके आप अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। तो ये तो अब हमें कॉन्टैक्ट नंबर जब हम डाल लें तो इसका आइकॉन, ये मेरे पास मैंने आइकॉन कुछ डाउनलोड करके रखे हुए थे, तो ये आइकॉन मैंने यहाँ पर लगाना है। ये यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया, और गाइस हम इस साइड वेबसाइट को मेंशन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डमी वेबसाइट भी डाल दे रहा हूँ, आप अपनी जो भी वेबसाइट रहेगी उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं सिर्फ सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ भी लिख दिया है, तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल सकते हो। यहाँ पर सब हम इस आइकॉन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर वेबसाइट का आइकॉन लगा देते हैं। तो ये आ गया आपका वेबसाइट का आइकॉन। तो
तो ये हो गया आपका वेबसाइट का आइकॉन। और अब हम एक डमी लोगो हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरह का आपका जो भी लोगो रहेगा, जैसा कि ये एक लोगो था, एक डमी लोगो है, मैंने यूं ही निकाल कर रखा हुआ था इसको। तो यहाँ पर इस जगह पर आप अपना लोगो इस तरह से आप रख सकते हैं। आपका जो भी लोगो हो आपके ब्रांड का, आप उसको यहाँ पर इस तरह से रख सकते हैं। तो अब ये डिज़ाइन, बाकी ये पूरी डिज़ाइन अब क्रिएट हो चुकी है। तो इसी तरह आगे भी आप इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।